हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 बीएसटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और उसका जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय फेयोल। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय फेयोल। तो ये प्रिंसिपल दिया गया है हेनरी फेयोल के साइड से। ठीक है, हेनरी फेयोल ने क्या किया है, एक बेसिक प्रिंसिपल दिया है मैनेजमेंट का, जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली काम कर सकते हैं और अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिया है हेनरी फेयोल ने। तो इन्होंने टोटल हमको 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, 14 पॉइंट दिए, 14 पॉइंट्स दिए, जिसको हम अगर यूज़ करें अपनी इंडस्ट्री में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या करेंगे, अपने काम को ईजिली कर लेंगे और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पूरे 14 पॉइंट की मीनिंग एक्चुअली पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसकी, और इसके बेसिस में तुमको क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा कि फेयोल के प्रिंसिपल का कौन सा वाला पार्ट इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो तभी तुम बना पाओगे जब तुमको उसके पूरे 14 प्रिंसिपल एग्जैक्टली पता होंगे कि उनकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो पहला प्रिंसिपल है इसका फेयोल का, हेनरी फेयोल का जो पहला प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो फेयोल ने बोला है कि जो भी काम है, जो भी काम हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे वर्क इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे वर्क क्या होना चाहिए, हमारा इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इंसान ज़्यादा काम कर रहा है या कोई इंसान कम कर रहा है। सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं उनके बीच में डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, मतलब वर्क क्या होना चाहिए, उनके बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरा जो प्रिंसिपल इन्होंने बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पे, वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल ने बोला है कि भैया अगर आप अपनी कंपनी में किसी इंसान को काम करवा रहे हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी के इंसान को काम करा रहे हैं, तो उनको आपको दो चीज़ देनी पड़ेगी, एक अथॉरिटी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दोनों के बीच में एक बारीक सा डिफरेंस है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, सामने वाले को परमिशन दे रहे हो, पावर दे रहे हो कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अथॉरिटी मिली मतलब उनको पावर मिला है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उस काम को कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा जो बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या है, उनको मतलब काम करने के लिए बोला गया है कि आपको इस काम को इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना है, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, तो ये दूसरा प्रिंसिपल है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो फेयोल के अकॉर्डिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होगा, प्रॉपरली होगा। ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड है डिसिप्लिन। फेयोल ने बोला है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली रन कराने के लिए, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कराने के लिए प्रॉपर डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट होना, वर्किंग का टाइम होना, प्रॉपर ड्रेस कोड होना, तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इनका क्या है, डिसिप्लिन, की प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए ही आप अपने काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। फोर्थ प्रिंसिपल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल ने बोला है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। कमांड क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ एक इंसान होगा जो सारे सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, गाइड करेगा या इंस्ट्रक्शन देगा। कोई भी सारे लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ कोई एक इंसान होगा, जैसे कोई कंपनी का हेड है। ठीक है, तो सिर्फ उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही क्या करेगा, सबको कमांड करेगा। अगर 3-4 लोग कमांड कर रहे होंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए फेयोल ने बोला है कि यूनिटी इन कमांड होना चाहिए। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक टास्क डिसाइड किया, सपोज हमको एक टास्क है, सपोज ए काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो भी काम कंप्लीट कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, यूनिटी इन डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब यूनिटी इन डायरेक्शन का मतलब होता है कि सब लोग, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग, 25 लोग अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो 25 के 25 उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, वहाँ पे यूनिटी इन डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है सबऑर्डिनेशन नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसमें बोला गया है फेयोल के साइड से, हेनरी फेयोल ने बोला है कि भैया आपको सब लोगों को एक साथ लेके चलना है, सबकी बात सुनना है, किसी एक इंडिविजुअल इंसान के इंटरेस्ट को आपको फुलफिल वहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कराना है, अगर आपको किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन कराना है, तो आपको सबकी बात लेके चलनी पड़ेगी। किसी एक पर्टिकुलर इंसान के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप वहाँ सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, सिक्स पॉइंट। 7 पॉइंट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो इंसान जिस तरीके से भी काम कर रहा है तो उसको उसके काम के अकॉर्डिंग आपको पे करना है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि कोई इंसान अगर आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो आपको उसको उसके काम के अकॉर्डिंग क्या करना है, पे करना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयोल ने हमको दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन। उसके बाद दिया है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। 8 पॉइंट है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि पावर जो है वो एकदम पूरी सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। सेंट्रलाइज होना पावर मतलब कि जो हेड है उसके पास सारी पावर्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पावर हमेशा सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, आपको पावर नीचे लेवल तक क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है।
लेकिन इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपका प्रॉपर कंट्रोल वहाँ पे बना रहे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बारे में भी हेनरी फेयोल ने बोला है। 9th पॉइंट बोला है कि स्केलर चेन होनी चाहिए, काम करने की एक स्केलर चेन होनी चाहिए। स्केलर चेन होनी चाहिए मतलब अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज किसी प्रोडक्ट का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो एक स्केलर चेन होनी चाहिए। मतलब रॉ मटेरियल से जब फाइनल गुड्स बन रहा है और फाइनल गुड्स से जब वो मार्केट तक पहुँच रहा है, मार्केट से कस्टमर तक पहुँच रहा है, तो एक चेन होनी चाहिए। उसी को हमेशा क्या करना है, हमको फॉलो करना है। आप नहीं कर सकते कि पहले रॉ मटेरियल ले आए, फिर मशीन बी में डाले, फिर मशीन सी में डाले, फिर मशीन ए में डाले, ऐसा नहीं। रॉ मटेरियल आया, फिर मशीन ए में जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, फिर प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाएगा। तो एक स्केलर चेन को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये 9 प्रिंसिपल हो गए। 10th है इसका ऑर्डर, एक प्रॉपर डिसिप्लिन और एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना आपके लिए क्या है, यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। 11th प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने बोला है वो है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है कि भैया जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबका वहाँ पे क्या है, इक्वल राइट्स होना चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके लोग काम कर रहे हैं सबको एक इक्वल राइट्स मिलना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सब एक साथ बोल सके, या कुछ सही हो रहा है तो भी क्या कर सके, वो एक साथ उसके अगेंस्ट में बोल सके, ठीक है। सबको इक्वल पावर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को ज़्यादा पावर मिल रही है या किसी इंसान को कम मिल रही है, सबको इक्वल पावर क्या होना चाहिए, मिलनी चाहिए, ठीक है। 12th पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान अभी कंपनी में काम कर रहा है तो उसको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि भैया हाँ, आपको 3 साल तक के लिए यहाँ से निकाला नहीं जाएगा, आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बेसिस में आपको आगे का चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद स्टेबिलिटी है कि एटलीस्ट वो 3 साल तक उस कंपनी में जुड़ा हुआ है, तो उसके बाद हमेशा एक जॉब सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, होनी चाहिए। 13th पॉइंट है इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव मतलब हर इंसान को पावर होनी चाहिए कि भैया अगर उसके दिमाग में कुछ आ रहा है, किसी कोई नई चीज़ करने का, ट्राई करने का, तो उसको वो प्राइड मिलनी चाहिए कि वो उस नई चीज़ को क्या करे, ट्राई करे। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हो रहा है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो उसको हर इंसान के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करे, चीज़ों को इनिशिएट करे या अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हुए चीज़ों को क्या करे, कंप्लीट करे। क्लियर। और लास्ट है एस्पिरिट डी कॉप, ठीक है। एस्पिरिट डी कॉप क्या होता है कि जो भी वर्कर्स तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, तुमको उनका मोराल हमेशा बढ़ा के रखना है, ठीक है। उनका मोराल हमेशा बढ़ा के रखना है। उनके बीच में हमेशा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर जो तुम्हारी कंपनी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन प्रॉपर बना के रखे और उनका मोराल हमेशा क्या करे, बूस्ट करके रखें। क्लियर हो गया। तो ये थे 14 प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने जो मैनेजमेंट के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी 9 तारीख को आपका 9 जुलाई को आपका पेपर है बीएसटी का, 12th बोर्ड का, तो आप उसमें भी देखोगे कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 1-2 आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।